प्रधानमंत्री चुना कि हमने प्रचार मंत्री चुना, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। नोटिस भेज देंगे तुम्हारे घर पे, हमें डर नहीं है ईबीसी ईबीआई की, हमें किसी की डर नहीं है, हम सच्चे आदमी हैं, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। मतलब अपनी तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। पाउडर है ना मोदी जी, हमारे पाउडर है वो सरप है वो, उनके पास जो जाएगा वो धुल जाएगा। कितना भी मीडिया बोल जाए, कुछ भी कर दे, आएगा तो फिर भी बीजेपी। 7 सीट यहाँ से एनडीए के जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के आने वाला है। जल्द ही केजरीवाल जेल जाने वाला है, 3 महीना का दल। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने सुना, एक मिनट मैडम मेरी बात, राम मंदिर हर घर में राम मंदिर में क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। बीते शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में केंद्र सरकार पर भर भर कर निशाना साधा है। उन्होंने ईडी सीबीआई का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी को तंज कसते हुए कहा है कि अगर भगवान श्री राम आज इस धरती पर होते तो केंद्र सरकार उन्हें भी, उनके घर भी ईडी सीबीआई भेज देती और ये पूछती कि क्या वही है। इसको लेकर आम जनता की क्या राय है, दिल्ली वालों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम आ गए हैं दिल्ली के लाल किला पर, जहां पर आम जनता से उनकी राय जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य शर्मा है मैम। अरविंद केजरीवाल जी को कितना जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल। अभी उन्होंने विधानसभा में बोला है कि अगर श्री राम जी आज इस धरती पर होते तो उनके घर भी मोदी जी ईडी सीबीआई भेज देते, क्या कहेंगे? बिल्कुल भेज देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मोदी जी सदन में रह के 400 पार का नारा दे सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। 400 पार जनता तय करेगी। आपने कैसे कह दिए 400 पार? आपने काम किए होंगे। 400 नहीं, 543 सीट आपकी आएंगी। आपने कैसे दिया ऐसे 400 पार? लेकिन वो जिस तरीके से कहते हैं कि मुझे विश्वास है। किन पे विश्वास है? जनता पे। हाँ। जनता पे उनका क्या विश्वास है? पूरे दिन तो उनकी रैलियां, पूरे दिन उनका प्रचार, पूरे दिन उनका वो चलता रहे। प्रधानमंत्री चुना कि हमने प्रचार मंत्री चुना, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। पूरे दिन तो उनका प्रचार रहता है, उन पे क्या जनता का ध्यान है? उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का ध्यान देते हैं। वो पूरे टाइम उनका 2024 के लेकर अपने इलेक्शन को व्यस्त है। उनका कोई जनता पे ध्यान नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है। वो तो जनता को संबोधित करते भी नजर आ रहे हैं, योजनाएं बांट रहे हैं। कल भी तो 100 रुपए सिलेंडर पे कम किए हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे पे। तो क्या 9 साल में पहली बार वुमेन्स डे आया है? इससे पहले कभी नहीं आया था क्या वुमेन्स डे? तो ये तो चुनावी वादे ही हो गए सीधे। लेकिन अगर ईडी सीबीआई की बात करें, अगर मान कहते हैं कि अगर केजरीवाल में कोई खोट नहीं है तो वो पेशी से क्यों डर रहे हैं? केजरीवाल डर क्यों रहे मैम? उन्होंने तो साहब कोर्ट में जब वो आया तो उन्होंने वो पेशी करी थी कि नहीं? उन्होंने मना किया उन्होंने। पर जो ईडी के समन्स हैं जो आ रहे हैं वो इल्लीगल, उन्होंने साफ कह दिया उनके वकील ने कि ये इल्लीगल है। भाई क्या कहोगे? केजरीवाल ने आज बीते दिन जिस तरीके से बोला है सदन में कि जो अगर श्री राम जी होते तो मोदी जी उनके घर भी ईडी सीबीआई छोड़ देते, क्या कहोगे? बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये ईडी सीबीआई चुनाव आयोग और यहाँ तक मीडिया भी दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि 70 साल में ये काम नहीं हुआ था। क्योंकि मोदी दिखाई दे रही है कि चंडीगढ़ में मेयर जो हुआ, मेयर का चुनाव, वो भी साबित हो गया। वो दिखाया कि हाँ इन्होंने गड़बड़ किया है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में। और भी सुप्रीम कोर्ट से भाई बोला अगर बीजेपी की तरफ से बोलोगे तब तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे, अगर कांग्रेस की तरफ देख लो, आप भी कान में आप भी देखो कैमरामैन, इन्हें बीजेपी की तरफ से आपको बोलना है कि तो तुम्हारे ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ देंगे, हम नोटिस भेज देंगे तुम्हारे घर पे। हमें डर नहीं है ईबीसी ईबीआई की, हमें किसी की डर नहीं है, हम सच्चे आदमी हैं, हम सरकार से सवाल पूछेंगे और उनसे पूछेंगे सवाल कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, अच्छे दिन कहाँ है, हमारे किसानों का दुगनी करने के लिए आपने बोला तो पूछे। मोदी जी से सवाल किया जाएगा कि इन्होंने 10 साल में क्या काम किया है, ये जवाब देना पड़ेगा मोदी साहब को, ठीक है? तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं डरने वाला नहीं है तुम्हारे पुलिस से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारी सीबीआई से, डरने वाला नहीं है। जो हकीकत है वो मैं बोलूंगा। इनसे पूछा जाएगा कि अच्छे दिन का वादा किए थे, मैं महंगाई कम करूंगा देश में, इस पे सवाल पूछा जाएगा। इस पे हम अपना अधिकार देंगे, हमारा 140 करोड़ जनता कहेगी कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर आज भगवान श्री राम होते तो उनके घर भी मोदी जी ईडी सीबीआई भेज देते, क्या कहोगे? मतलब भगवान श्री राम होते, मतलब वो अपने लिए कह रहे हैं क्या? भगवान श्री राम के लिए मतलब अपनी तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। अपनी तुलना कैसे कर रहे हैं? अपनी कर रहे हैं वो तो, इसका मतलब वो तो कह रहे हैं मोदी जी जो दोषी है उसके घर भेज रहे हैं, बाकियों के घर क्यों नहीं भेज रहे? आम आदमी पार्टी में और भी मंत्री हैं,
उनके घर क्यों नहीं भेज रहे? पार्टी के सब सारी मंत्री मैं क्या कह रहा हूँ, आतिशी के घर तो नहीं भेजी? आतिशी के घर नोटिस गया नहीं? चलिए नोटिस गया, और उसके अलावा क्या और कितने राघव चड्ढा राघव चड्ढा को नोटिस गया गौरव था। भारद्वाज उनका भी लिस्ट में नाम आया था। गया तो नहीं है? गया तो नहीं, वो तो इलीगल था, भेजा तो था उन्होंने नोटिस। और बाकी कांग्रेस के सारे मिनिस्टरों बीजेपी के कितने लोगों के घर गए हैं ईडीसीबीआई के नोटिस? करप्ट होंगे तो उनके भी जाएंगे। 2014 में जो असम के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, वो कांग्रेस पार्टी में थे और उन पर घोटाले का मामला चल रहा था। 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और सारे मामले रफा दफा हो गए। पाप धुल गए, उसके तो पाप धुल गए क्योंकि बीजेपी में चला गया ना वो। बताइए। वो तो पाउडर है ना, मोदी जी हमारे पाउडर है, पाउडर है वो, सरप है वो, उनके पास जो जाएगा वो धुल जाएगा। अब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को भी इन्होंने बोला था कि हम नहीं लेंगे पार्टी में, ठीक है? नीतीश कुमार को क्यों? लालू को तो सीधा अरेस्ट, उनने भी घोटाला करा था ना, तो वो भी टाइम में अरेस्ट हुआ। लालू किसके टाइम में अरेस्ट? बीजेपी कौन थी बीजेपी नहीं थी, घर से इतना रुपए मिला, कहाँ से मिला? घोटाला किया और रुपया था उसके पास। गया, वो गया ना घोटाले केस में गया अरेस्ट ना। किसने किया था? अरेस्ट नीतीश कुमार जो है भाजपा का पार्टी पकड़ के रखा है ना। वो देख रहा था कि क्या हो रहा था, नहीं था लालू के पास क्या नहीं। जिस तरीके से आप नेताओं पर रेड पड़ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जो बीजेपी में गए भैया उन पे क्यों नहीं हुआ कुछ, हाँ। कौन क्या नाम बताए, तो रेड बंद। बस हो गया। क्या आप ही देख लो। नहीं ये सब तो कुछ नहीं है, ये आदमी ऐसा कुछ नहीं है। वो हाथ में था, क्या नाम है, कांग्रेस में था, तो उन्होंने घोटाला करा। अब बीजेपी आने के बाद उसका घोटाला गया तो गया कहाँ? सही बात कह रहे हैं, बीजेपी कुछ भी कर लो, कितना भी लड़ लो, कितना भी मीडिया बोल जाए, कुछ भी कर दे, आएगा तो फिर भी बीजेपी। राहुल भैया जो है हमारे, वो बस ऐसे ही घूम रहे हैं मजे में, बेरोजगार हैं वो भी। राहुल भैया भी बेरोजगारी हैं, वो घूम रहे हैं बस, कुछ फायदे नहीं। गठबंधन तो हर जगह। राहुल कभी नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री, वो कुछ भी नहीं। 400 सीटें फिक्स है। वो कुछ नहीं है, खाली झांक रहा है। पर बीजेपी की है, जीतेगा तो वही बीजेपी। बार इंडिया गठबंधन की सरकार एनडीए जाने वाले हैं, एनडीए जाने वाले हैं। क्यों? इसलिए दिल्ली से उसको थतरी आ गया, दिल्ली से यहाँ 7 संसद जीता हुआ एक मनोज तिवारी को टिकट मिला और सब संसद पार, इसलिए मोदी जी को मौका हो जाएगा बोलने का। मार बहनों देखे, अब जो संसद में काम नहीं किया उनको यहाँ से मैं हटा दिया। मार बहनों, अब मनोज तिवारी को टिकट दे दिया, उसको भी सबक सीखना होगा। 7 सीट यहाँ से एनडीए के जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के आने वाला है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं उनके पैसे के दम पे उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? तो प्रूफ देना, प्रूफ कहाँ दे रहे हैं? सिर्फ बोलते हैं, प्रूफ दे दे, हिम्मत है तो। प्रूफ नहीं देते। कह रहे हैं कि जो आतिशी है शिक्षा मंत्री, वो लाइव सबूत देने वाली थी कि तभी ईडीसीबीआई भेज दिया एनडी गुप्ता के घर। सिर्फ ये सब बकवास वाली बात है, ठीक है? जल्द ही केजरीवाल जेल जाने वाला है, 3 महीना का अंदर जी, 3 महीना का अंदर लिख के ले लीजिए, जैसे मनीष सिसोदिया गया ना, 3 महीना से जेल जाने वाला है। 3 महीना का अंदर। सुनिए, 3 महीना से जेल जाने वाला है, लेकिन बीजेपी को उतना सबूत पुख्ता नहीं मिल पाया। एडीसीबीआई जैसे ममता बनर्जी चप्पल मारा उसको तो भागा, वहां से वो औरत थी ना, तो आज ये केजरीवाल तो औरत तो नहीं है, तो इसलिए वो ममता बनर्जी को क्यों नहीं एडीसीबीआई भी उसको गिरफ्तार किया? बम मार दिया आईडी के ऊपर में। सुनो ना, पहले बम मारा, क्या मिला? बम मार दिया उसके ऊपर में। लेकिन ममता बनर्जी को कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। मैम मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, विकास बताइए कि विकास क्या क्या किया है ममता बनर्जी ने, क्या विकास किया देश के लिए, मुझे बताइए। मुख्यमंत्री है, एक नंबर। हेलो, एक बात बता दो आप मुझे, ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 60-65 साल में कुछ नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने, सुना एक मिनट, मैंने मेरी राम मंदिर, राम मंदिर, हर घर में राम मंदिर में क्या होगा? राम मंदिर क्या होगा? मांगोगे क्या? कटोरा लेके मांगोगे राम मंदिर में? रोजी रोटी की, रोजगार की बात, राम मंदिर में रोजगार नहीं मिलेगा, सब्जी भी क्या रोजगार मिलेगा? सब्जी भी मिलेगी, बैठ जाओ तुम, वहाँ जाओ, रोटी के साथ सब्जी मिलेगी, बैठो राम मंदिर पे। तुम्हारे मोदी जी भूखों को बस 5 किलो राशन दे रहे हैं, तुम लोग खुश हो? वहाँ जाओ, तुम्हें ना रोजी रोटी चाहिए ना रोजगार चाहिए। जितने भी लोग हैं बैठे, रोटी के साथ सब्जी भी खिलाऊंगा, वो भी पनीर की। पूरी सब्जी मिलेगी मंदिर में, और कटोरा लेके बैठ जाएंगे तो शाम तक 300-400 रुपए देख मिल जाएंगे, बस इनका हो गया गुजारा। कह रहे हो हो जाएगा
इन्हें मेडिकल नहीं चाहिए, एक मिनट। हमारे बाप है राम, हमारे बाप है राम। कितने आए कांग्रेस में, कितने थे, कितनी सड़कें पक्की थी, मुझे बता दो। आपने क्या बोला था? क्या कांग्रेस तो निकम्मी पार्टी थी? तुम ये बोला था बीजेपी ने क्या किया? ना तो ना मैं भाजपा से हूँ, सिर्फ ना मैं राम मंदिर भाजपा से हूँ। दिल्ली के लिए क्या किया बताइए। मैं सिर्फ आरएसएस से हूँ। दिल्ली के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ने क्या किया? तो देखिए इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला में मौजूद थे, जहां पर जिस तरीके से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने श्री राम जी को लेकर कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस टाइम में अगर श्री राम जी होते तो केंद्र सरकार उनके घर भी ईडी सीबीआई का छापा छोड़ देती और उनसे भी सवाल करने लगती। इसको लेकर दिल्ली वालों ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार।